हरे मैया हरे मैया काली मैया हरे 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 मैया हरे मैया काली मैया हरे हरे उमा काली मेरी स्वामिनी मैं उमा तेरो दास जन्म जन्म मोहि दीजियो अपने चरणों में बोलिए माता भगवती माँ काली की, पवन सुत हनुमान की, शंकर भगवान की, भैरवनाथ की। बिंदुओं, इस संसार में सदियों से लेकर आज तक मनुष्य निरंतर धर्म के नारे लगाता है, धर्म के जयकारे लगाते हुए चलता चला जा रहा है, लेकिन वह विचार नहीं कर पाता कि वास्तव में मनुष्य का धर्म क्या है, मनुष्य का कर्म क्या है। बस वो नारे लगाने में ही व्यस्त रहता है। हमारा विरोध नहीं है, हम विरोध नहीं कर रहे हैं कि आप सब धर्म के नारे ना लगाएं, धर्म के जयकारे ना लगाएं। आप खूब नारे लगाएं, खूब जयकारे लगाएं, परंतु कभी तो रुक करके विचार कीजिए कि मनुष्य का पहला धर्म क्या है और पहला कर्म क्या है। इस पर हमें विचार करना चाहिए, तभी हम लोग धर्मवान बन सकते हैं, धैर्यवान बन सकते हैं, कर्मवान बन सकते हैं। फिर जब हमें पता होगा कि हमारा धर्म क्या है, हमें किस तरह से जीवन यापन करना चाहिए, किस तरह से समाज के बीच में खड़ा होना चाहिए, कैसे बात करना चाहिए, तो जब हमें ज्ञान होगा तभी तो हम आगे चल पाएंगे, धर्म पथ पर चल पाएंगे। तो इस बात को समझने के लिए हमें सबसे पहले तो विचार करना होगा कि मनुष्य जीवन की उत्पत्ति कैसे होती है, मनुष्य का जन्म कैसे होता है। इस विषय पर हमें गौर करना पड़ेगा, विचार करना पड़ेगा। तो हम सभी जानते हैं कि इस मनुष्य जीवन की जड़ तो माता पिता ही होते हैं, और माता पिता के द्वारा ही हम सब बड़े होते हैं। अगर माता पिता हम लोगों को पाल पोस करके बड़ा ना करें, युवा ना करें, शिक्षा के लिए व्यवस्थाएं ना करें, रहन सहन की व्यवस्थाएं ना करें, तो हम लोग कभी अपने पैरों पर खड़ा नहीं हो सकते हैं। तो कहा जाता है कि जब मनुष्य का जीवन, मनुष्य की जड़ माता पिता होते हैं, तो मनुष्य का पहला धर्म भी बनता है कि वह माता पिता की सेवा करे। भाई महापुरुषों ने भी यही कहा, रामचरितमानस में भी यही कहा गया है। गोस्वामी जी ने साफ शब्दों में लिखा है कि प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु नावही माथा।
भगवान राम हो, कृष्ण हो, गौतम बुद्ध हो, या जितने भी महापुरुषों का अगर नाम लिया जाए तो सभी महापुरुष अपने माता पिता का सम्मान करते थे। लेकिन आज तो हम लोग केवल नारे लगाते हैं, परंतु आज समाज में देखा जाता है कि जब माता पिता की वृद्धावस्था आ जाती है तो वह दर दर की ठोकरें खाने के लिए मजबूर हो जाते हैं। इसलिए आज इस भाग दौड़ की जिंदगी में रुक करके विचार करना होगा कि क्या माता पिता बुढ़ापे में इसी तरह से दर दर की ठोकरें खाते रहेंगे? नहीं, तो फिर हम धर्मवान कैसे हैं? धर्म की शुरुआत तो हमें अपने घर से करना चाहिए। हमें पहले अपने वृद्ध माता पिता का सम्मान करना चाहिए, उनकी सेवा करनी चाहिए, तभी हम लोग धर्मवान कहलाने के अधिकारी हो सकते हैं। आज जहां भी देखा जाए, जिस गांव में, जिस घर में देखा जाए, अधिकांशतः माता पिता प्रताड़ित किए जा रहे हैं। अधिकांशतः जो बेटे हैं, बच्चे हैं, बच्चियां हैं, माता पिता की बातें नहीं सुनते, उनका कहना नहीं मानते। अरे जिस माता पिता ने हम सबको पाल पोस करके खुद के पैरों पर चलने के योग्य बना दिया है, तो क्या वह उसी दिन के लिए हम लोगों को पाल पोस करके युवा किए हैं, खुद के पैरों पर चलने के योग्य बनाए हैं? नहीं, हमें इन बातों पर विचार करना होगा और माता पिता का सम्मान करना होगा, तभी हम लोग वास्तव में धर्मवान बन सकते हैं। माँ की ममता क्या होती है, माँ का वात्सल्यता क्या होता है, माँ का प्रेम क्या होता है, एक छोटी सी कहानी के माध्यम से बताना चाहेंगे कि माँ किस तरह से अपने बच्चों से अनन्य प्रेम करती है और अंत तक वह अपने प्राणों की आहुति देने के लिए हर पल तत्पर रहती है, तैयार रहती है। तो एक कहानी है कि एक चिड़िया जंगल में घोंसला बना करके अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। अब चिड़ियों का काम है, जाती गांव में, खेतों में जाती और दाना चुग करके लाती, अपने छोटे छोटे चोंच से नन्हे नन्हे बच्चों के चोंच में वो दाना डालती रहती। इस तरह से समय गुजरता चला जाता है, बच्चे भी थोड़ा सा बड़े हो जाते हैं, और जब बच्चे बड़े हो जाते हैं तो एक दिन बच्चे अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, तुम हम लोगों को छोड़ करके कहीं जाओगी तो नहीं? माँ कहती है, बच्चों, हम तुम लोगों को छोड़ करके कैसे जा सकते हैं? हम कभी नहीं छोड़ सकते हैं आप लोगों को। हो गया, बच्चे शांत हो जाते हैं। समय फिर कुछ महीने, कुछ दिन गुजर जाते हैं कि अचानक एक दिन फिर बच्चे कहते हैं कि माँ, तुम बताओ कि हमें छोड़ करके कहीं जाओगी तो नहीं? माँ बच्चों की बातों को सुन करके चिंतित हो जाती है और बच्चों से कहती है कि बच्चे, तुम लोग ऐसा बार बार क्यों पूछते हो? हमने तो बता दिया है कि तुम लोगों को हम कभी छोड़कर नहीं जाएंगे, तो बताओ तुम लोग ऐसा क्यों कहते हो बार बार? तो चिड़िया के बच्चे कहते हैं कि माँ, हम लोग दूसरे चिड़िया देखते हैं चिड़ियों को, तो वो अपने बच्चों को छोड़ करके और दूसरी जगह चले जाते हैं, इसलिए हम जो है तो आपसे कहते हैं कि माँ, कभी हमें छोड़कर जाओगी तो नहीं? माँ बच्चों की बातों को सुन करके बड़ा दुखी होती है, फिर भी माँ तो माँ होती है ना। वह अपने बच्चों को विश्वास दिलाने के लिए, भरोसा दिलाने के लिए अपने पूरे पंखों को उखाड़ना शुरू कर देती है और बच्चों के देखते ही देखते अपने पूरे पंखों को उखाड़ कर फेंक देती है और कहती है, लो बच्चों, अब तो हम तुम लोगों को विश्वास हो गया होगा ना कि हम कभी छोड़ करके नहीं जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब हमारे पास उड़ने की सामर्थ्य नहीं रह गई है, उड़ने की शक्ति नहीं रह गई है, क्योंकि हमने अपने पंखों को ही उखाड़ करके
फेंक दिया है। बच्चे भी शांत हो जाते हैं और उनको लगता है कि अब हमारी माँ हमारे पास हमारे साथ हमेशा रह जाएगी। समय गुजरता चला जाता है। पर एक समय एक दिन ऐसा होता है कि जंगल में आग लग जाती है और पूरे जंगल में धुआं उठने लगता है, हवाएं चलने लगती है। आग बड़ी तेजी के साथ फैलती चली जा रही थी, बढ़ती चली जा रही थी उस वृक्ष की ओर जिस वृक्ष में वह चिड़िया अपने बच्चों के साथ रहा करती थी। चिड़िया आग को देखती है, घबरा जाती है और उस वन में आग लगी थी तो सभी जानवर भी अपनी अपनी जान बचा करके भाग रहे थे। चिड़िया देख करके चिंतित हो जाती है और अपने बच्चों से कहती है कि बच्चों, इस जंगल में अब आग लग गई है, तुम लोग इस जंगल को छोड़ करके दूर चले जाओ। मैं तो जा नहीं सकती, हमारे तो पंख ही नहीं है, पर तुम लोग इस जंगल को छोड़ करके दूसरे जंगल में चले जाओ। बच्चे आग से भयभीत होकर के माँ की चिंता नहीं करते और अपने प्राण बचाने के लिए माँ को उसी वृक्ष पर छोड़ करके वह बच्चे दूसरे वन में चले जाते हैं। इधर चिड़िया भगवान को याद करती है, अपने बच्चों को याद करती है। समय कुछ निकलता चला जाता है कि भगवान की ऐसी कृपा होती है कि पेड़ के पास आग आने से पहले ही बारिश होने लगती है, बरसात होने लगती है और आग दूर में ही बुझ जाती है, समाप्त हो जाती है। इधर जब एक दिन दो दिन बीत जाते हैं, जो बच्चे उड़ करके दूसरे वन में चले गए थे, उन्होंने विचार किया कि चलो देखते हैं चल करके कि माँ जिंदा है या मर चुकी है। ऐसा विचार करके बच्चे जब उस वन में उस पेड़ के पास आते हैं तो देखते हैं कि आग थोड़ी दूर ही बुझ गई थी, पेड़ तक आग नहीं आ सकी थी, बारिश हो गई थी। फिर वे माँ उस पेड़ पर दिखाई नहीं दे रही थी बच्चों को। सभी बच्चे इधर उधर तलाश करते हैं तो देखते हैं कि माँ पेड़ से दूर मृत अवस्था में पड़ी हुई है और दूसरे बच्चे जहां घोंसला था उसकी डाल पर लिखा हुआ था कि बच्चों, आग में वो क्षमता नहीं थी कि हमें जला सके। हम तो आग के यहाँ आने से पहले ही मर गई थी जिस समय तुम लोगों ने हमें छोड़ करके दूसरे वन की ओर प्रस्थान कर गए थे, क्योंकि हमने तुम लोगों के लिए अपने पंखों को उखाड़ करके फेंक दिया, लेकिन तुम लोगों ने जाते वक्त एक भी शब्द नहीं निकाले कि माँ हम तुम्हें छोड़ करके नहीं जाएंगे। इसलिए हम इन्हीं शब्दों के कारण उसी समय मर गई थी। आग में क्षमता नहीं थी कि हमें वो जला सके। ऐसा पढ़ करके सुन करके वह चिड़िया के बच्चे फूट फूट करके रोने लगते हैं। बंधु, आज यही अवस्था हर माता पिता की होती है। बच्चे जब छोटे छोटे रहते हैं तो माता पिता से अनन्य प्रेम करते हैं, लेकिन जैसे ही बच्चे धीरे धीरे बड़े हो जाते हैं ना, तो उसी चिड़िया के बच्चे की तरह जब विपत्तियां आती हैं माता पिता पर, तो वह सभी बच्चे छोड़ करके अपने माता पिता को दूर चले जाते हैं। इस कहानी से हमें यह शिक्षा लेनी चाहिए कि हमारा जीवन माता पिता से ही प्रारंभ होता है, तो हमारा धर्म और कर्म बनता है कि हम लोग निरंतर अपने माता पिता की सेवा करते रहें। अरे विचार कीजिए कि माँ 9 महीने तक गर्भ पेट में रखती है, फिर 9 वर्ष तक वो हमारे कपड़े धुलती है, नहलाती है, स्नान कराती है। कितनी मेहनत करती है, कितनी मेहनत करते हैं माता पिता। ये विचार करने की बात होती है।
तो जब माता पिता हम लोगों को 10 वर्ष 15 वर्ष तक 20 वर्ष तक निरंतर खिलाते हैं, पिलाते हैं, स्नान कराते हैं, सारी व्यवस्थाएं करते हैं, तो जब माता पिता वृद्ध हो जाएं तो क्या हम लोग 5 वर्ष तक उनकी व्यवस्था नहीं कर सकते, 7 वर्ष तक उनको स्नान नहीं करा सकते, भोजन नहीं करा सकते? ये बड़े दुख की बात है। इसलिए आप सबसे यही कहना चाहता हूँ, समाज के सभी जाति धर्म संप्रदाय के लोगों से निवेदन करता हूँ कि बंधुओं, आप सभी लोग अपने माता पिता की निरंतर सेवा करते